प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। सिंधु साहब, इनफैक्ट सदीकी साहब ने वहाँ पे कहा कि जी बिल्कुल अगरचे आइन के अंदर प्रोविज़न नहीं है, बट जमहूरी रवायात को देखते हुए गोया के फ़ैसला जो लार्जर बेंच किया जो कर गया था बेंच एक तरह से पहले जुलाई में 2024 में, उसको अप होल्ड किया जाए। बट फिर जजेस ने कहा कि ऐसा क्या मुमकिन है कि हम अवामी ख्वाहिशात की बुनियाद पर फैसले करें, आइन कहाँ जाएगा? सर आइन उस वक्त कहाँ गया था जब बंदियाल साहब बार बार कह रहे थे कि इलेक्शन तो 90 डेज में करवाना है, खुदारा जाए मुशावरत करें, कोई डेट दें। उस वक्त तो कहा जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान की एक सेक्शन है 224, उसमें पूरी इलेक्शन की एक स्कीम दी गई है। ये नहीं है कि आप एक सूबे में पहले इलेक्शन कर रहे थे कि वो जीते, बाद में आपको हमेशा मिली। उसके पीछे भी इंटेंशन बड़ी गलत थी और अब भी ये फ्यूटाइल एक्सरसाइज कर रहे हैं सारी। इसलिए कि आर्टिकल 51 कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान, आर्टिकल 106 104 इलेक्शन लॉज का, और फिर दूसरा आर्टिकल है 63। अभी भी फिर बंदयाल साहब ने भी, मैंने किताब लिख रहा हूँ चकवाल से बंदयाल तक, थोड़ी सी रह गई है तो आपके सामने आएगी किताब, उसमें बहुत सारे इंकशाफात होंगे। तो अभी भी आइन को किस तरह से, उस वक्त हमें भी, हमारे जो 20 आदमी थे, अगर आप ये कैसे कैसे थे कि आप उनके वोट भी ना गिने और नहल भी खराब कर देते को, एक ही आप एक वक्त में एक ही सजा देनी है ना, उनके वोट गिरने से तो कोई नहीं रोक सकता था कोई भी। वो उस वक्त भी यही हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि नस्ला टावर करा दो, जो गरीब जहाँ पे रहती है, और इसको बचा लो, बनिंग अलग को टैक्स दे दो तो सीधा करा लो जी। तो ये मतलब इस तरह से काम चलेगा नहीं जी। अब भी मैं समझता हूँ लेकिन नायली तो इलेक्शन कमीशन से चर्चा हुई थी, तो आगे जाके आप किन की 19 मैं क्योंकि खुद कराया सन जब एमपी नहीं, तो आपके देखो जिन मैं जो मेरी बात सुनो, जिनकी इलेक्शन कमीशन से मैं खुद किसी से भी हुई हो, बिल्कुल ऐसे मैं और चौधरी आमिर रहा इसमें। नहीं सर, नहीं, बाद में वो फैसला किया था। नहीं सर, बंदियाल साहब के पास सुप्रीम कोर्ट तक वो काम आया था, मैं मुझे पता है। इलेक्शन कमीशन की ओन साफ चिट दे रहे सर, अगर इलेक्शन कमीशन ना चाहता तो समझता कि नहीं तो ना करता, जैसे अदालत और चीज है। मैं तो मामले पे नोटिफाई नहीं किया। देखिए मैं कोर्ट की बात कर रहा हूं, नंबर यानी इलेक्शन कमीशन इनकॉम्पिटेंट नहीं, मैं नहीं कर रहा, वो भी आईनी बॉडी है। नो मैं एग्री आपसे नहीं करता, वो आईनी बॉडी है। आईनी देखें, आईनी नहीं, अगर आप ये कहते हैं तो फिर आप उस बात को भी माने जो इलेक्शन कमीशन ने आपका कहा कि आपने पार्टी इलेक्शन नहीं करवाया, आप इसके आप काबिल नहीं है, जिसको 5 जजेस ने वोट लगाई। वो तो टीएलपी के इलेक्शन हो तो हर किसी को फिर इस बात को मान ले, या तो जब सब वो भी तो उन्होंने किया ना फैसला, फिर उस बात को भी मान ले कि उन्होंने सही फैसला दिया था। और देखिए एक पार्टी जिसके ये कह रहे हैं कि जिसको सीटें दे, वो अपने निशान पे खुद इलेक्शन नहीं लड़े। और सर दिया नहीं कहना, कहते हैं नहीं सर, अच्छा चल एक और नई बात कर लेते हैं। मेरे लिए बड़ा काबिल एहतराम, मेरे शहर से, हम दोनों लालपुर से हैं, साहबजादा फजल साहब का बेटा हामिद रजा साहब, भाइयों की तरह। लेकिन एक बात कर लेते हैं, उनके अपने मंशूर देख लेंगे आपके पास, ये वरना मैं देता हूँ आपको। उसमें खवातीन की और मिनार्टी की उन्होंने कहा कि हम ये हमारे मेंबर ही नहीं बन सकते। तो अगर वो मेंबर नहीं बन सकते तो ये मतलब इनको सीटें कैसे मिल सकती हैं? सही, अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। और फिर जिस तरह चौसा ने बड़ी अच्छी बात की, जिन लोगों ने लिखा था पीटीआई, जिसमें लतीफ कौसर साहब थे और बहुत सारे लोग थे, उनको सीटें नहीं मिली, उन सबको सीटें मिली, वो एमएनए बन गए। इनको लिखने में क्या तकलीफ थी? और फिर आइन को रीराइट कर रहे हैं कि मतलब मंसूर अली शाह साहब काबिल एहतराम है, लेकिन लिख रहे हैं कि आइन कहता है 3 दिन में आपने देना है, अपना किसी पार्टी में शमूलियत करनी है, वो दोबारा कह रहे हैं कि आप 15 दिन में कर सकते हैं। और नहीं, उसका मतलब आपने चले इस पर भी आ जाते हैं। अगर आपने पहले लिख के दे दिया उनको अपना इसको सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को कि हम आपके मेंबर एफिडेविट दे दिया, अब आप दोबारा पीटीआई में एफिडेविट दें, तो फिर तो आप सादक और मीनी नहीं ठहरते। नहीं तो अब सिंधु साहब ये लोग आज़ाद रहेंगे, क्योंकि अगर आप समझते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है नहीं, तो जिन लोगों ने अगरचे फॉर्म पे लिख दिया कि उसके मेंबर हैं, तो आप तो उसको मान ही नहीं रहे। तो मैं नहीं मान रहा, आइन नहीं मानता ना, वो सियासी पार्टी नहीं। तो इसका मतलब है कि पीटीआई के लोग पार्लियामानी पार्टी के लीडर है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के वो क्या फैसला क्या करती है। गुजारिश है सर कि आईनी बेंच, एक तो ये आर्टिकल 51 106 पढ़े हैं जो तार खलील सिंधु साहब ने, इसमें आर्टिकल 2 भी है जो स्टार्ट होता है कि इलेक्टेड, और आर्टिकल 51 में वोट देने का हक भी है और साफ शफाफ इलेक्शन फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 17 के तहत। मतलब हम ना एकेडमिक बहस कर रहे हैं, वो आइन का कोई आजकल एप्लीकेशन कोई नहीं है। वो तो हम और आप दीवाने हैं, चौधरी साहब अपनी पार्टी में दीवाने हैं, लगे हुए आइन पढ़ने। इस मुल्क में आइन और कानून का क्या आइन से मावरा हो रही है आपके ख्याल में? नहीं तो आपका अगर इस पे कोई और ख्याल है तो आप सर आपकी बात में मुस्तनद हो कि मैं तो शायद से ऑब्जर्वर के तौर पे कह रहा हूँ, बट आप तो चीज़ों को नहीं, मैं तो, मुझे किसी ने पूछा था कि आपको इन अदालतों से उम्मीद है, मैंने कहा पीटी और इमरान खान के केसेस में कोई उम्मीद नहीं। और अगर कोई ये समझता है, खान साहब इसी अदालतों से कुछ केसेस में बरी भी हुए हैं सर, खाना 1 में उनको नहीं किया गया, या इसी तरह इद्दत में निकाह में नहीं किया गया, या साइफर में नहीं किया गया सर। सजाएं मुअत्तल हैं, अपीलें हैं, और अभी 26वीं तरमीम के बाद मैंने अर्ज़ किया आपको कि 26वीं तरमीम, उसकी वजह है ना कि अदालतों के अंदर तासुब कायम कर दिया गया। कुछ जज आईनी इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं।
तो ये तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। उनका मेरिट एक, उनकी एज एक, उनका तजर्बा एक, उनकी काबिलियत एक, उनकी जो है इस्तेदाद एक, ठीक है जी, इस्तेदाद कार एक, लेकिन आधा आपकी मर्ज़ी के वो आइनी इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे हैं, आयदा नहीं है। अब इस सारे बेंच में आइनी बेंच जिसको आप कहते हैं, सबसे बड़ा तो ये सवाल है, ये बेंच किस रूल के तहत बना है, किन रूल्स के तहत? बिकॉज सुप्रीम कोर्ट रूल्स के तहत तो ये रिव्यू पिटीशन जानी है उसी बेंच के पास। इसमें 5 ऑथर जज बैठे नहीं हैं और 5 सिग्नेटरी जो हैं, मेजॉरिटी ऑफ द जो ये जज हैं इसमें अभी मौजूदा जज 11 में से 6 कहते हैं वो पहली दफ़ा सुन रहे हैं। और वहाँ पे अब मैं दीवार पे सर मारूं, 22 साल हो गए वकालत करते हुए, 24 साल, कि जैसा वो फरमाती हैं कि वोट को बुनियादी हक है, मैं कौन सी दीवार ढूंढूं जहाँ पे मैं सर मारूं? तो सर वाकई एक तो ये है, दूसरा है कि 26वीं आईन में दरमियान भी अंडर क्वेश्चन जी, मैं इंकशाफ करता हूं, अगर कल को वो बाकी नहीं रहती तो इस बेंच का वजूद, इसके फैसले कहाँ जाएंगे? एक तो चौधरी साहब चूँकि कह रहे हैं, मैं तो शायद इस इतना ब्लंट नहीं हूँ कि मैं वो बात कर सकूँ। आई एम VOP, वेरी ऑर्डिनरी पर्सन। लेकिन 26वीं तरमीम में आपको एक और इंकशाफ कर देता हूँ। कामरान मुर्तज़ा साहब से पूछ लें, मौलाना फजल रहमान साहब से बात कर लें, या सलमान अकरम राजा साहब से बात कर लें, क्या इन्होंने मिलकर नहीं बनाई ये सारी? बनाई है, उसमें वो भी शामिल थे खुद, और ये तो वोट डाल रहे थे। मुझे मौलाना साहब ने कहा था, बताया, ये तो वोट डाल रहे थे सारे मेंबर्स को। वो बाद में मौलाना साहब ने कहा कुछ अपनी बचा लो, अपने जाते जाते कोई ना कोई थोड़ी बहुत इज्जत जो है नफ्स थोड़ी बहुत बचा लो, वोट आप ना दे आप, ठीक है, बाकी आप। ये मिलकर बनाई सारी इन्होंने। हमारे वाले तो 26वीं तरमीम नहीं आई, और अगर 26वीं तरमीम में आ गई, आइन का हिस्सा बन गई 239 के तहत 2/3 मेजॉरिटी ने कर दिया, तो उसको तो चैलेंज भी नहीं किया जा सकता। तो इसलिए अब मतलब बेकार का रोना सर, फ्यूटाइल एक्सरसाइज है, अब कुछ नहीं होगा। अब भी है, परसों मैं और चौधरी साहब एक TV पे थे, तो वहाँ पर चौधरी साहब ने एक बड़ी साहिब बात की थी कि ये बात सियासी पार्टियां जो भी हों, आज राना सनाउल्लाह खान साहब ने भी ये बात की कि ज़रदारी साहब हों, मियां नवाज शरीफ साहब हो, ये बड़े जो भी हैं, मौलाना फजल रहमान साहब से मिलके बैठ के डायलॉग करें, हल वहाँ से निकलते हैं, अदालतों से हल नहीं निकलते। ये अपना अदालतों से कह रहा हूँ, सॉरी, अपना एस्टेब्लिशमेंट ने कोई हल नहीं निकाला, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, उनके साथ ये बैठ के बात ही नहीं कर सकते। तो चौधरी साहब क्यों फिर बार कभी आप कहते हैं कि मुझसे बात करो, कभी आप कहते हैं कुछ लो, कुछ दो की बुनियाद पर मामला को तय करें, कभी फिर अचानक फैसला आ जाता है कि तहरीक चलाने जा रहे हैं। ये बड़ा कन्फ्यूजन का माहौल चल रहा है, और फिर साथ में बैरिस्टर गौर साहब फरमा रहे हैं कि जीत से पहले वो घर चले जाएंगे। तो ये कहानी क्या है सर? गौर अच्छा आदमी है, शरीफुल नफ्स आदमी है, तामुल मजाज आदमी है, मुस्बत सोचता है, मुस्बत सोच पर रखने वाला आदमी है, और उसको फिर शुरू हो जाते हैं ये। असल में जो सोशल मीडिया है ना, उनको एजुकेट करने की ज़रूरत है, उनको प्रेशर नहीं लिया जाता कभी भी। मैंने तो कभी भी नहीं लिया, मैंने ना उनको कभी जवाब दिया पलट के। वो नौजवान लड़के लड़कियाँ में इज़्ज़त भी फ्रैंकली वही देते हैं बहुत ज़्यादा। तो अगर उनका एक गलत फहमी है तो वो बात ही हो जाती है। इशू ये है, और मैंने खान साहब से, बिकॉज आई डू नॉट टर्न, आई डू नॉट स्पिन, आई डू नॉट ट्विस्ट माई ओपिनियंस, या अपने वर्डिंग, मैंने इसी वर्ड्स में कहा था कि सर आप बड़े मजबूत हैं, आप बड़े रेलेवेंट हैं, आप मरकज़ी निगाह भी हैं। पहलगाम वाक़े के बाद भी आपकी ट्वीट का लोग इंतज़ार कर रहे हैं, जंग के बाद भी उनका किया। आपकी पार्टी उतनी इरेलेवेंट, उतनी आपकी पार्टी कमज़ोर और बिल्कुल सियासी तौर पर नापुख्ता है। लिहाजा अगर आप हों तो 5 लाख बंदा निकालना मुश्किल नहीं, इनके कहने पे 5 बंदे बने निकलेंगे, और आप देख लीजिएगा। ठीक है जी, की है या विकेट के दोनों तरफ खेलने वाली? नहीं, वो उसकी वजह कि 26 नवंबर को जो कारकुनान हैं उनके साथ धोखा किया गया। 12 बंदे हमारे ऑन स्पॉट डेथ हो गई, इनमें से 3-4 के अलावा बुशरा बीबी, अली मीन, 2-4 और थे, के अलावा कोई बंदा नहीं आया। सारे ये जो आप अंदाज़ा करें कि इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी और जनरल सेक्रेटरी के हलकों से आज तक उन्होंने कोई रैली लीड नहीं की आज तक। इतने बड़े उहदों पे बैठे हुए हैं, ठीक है। बाकियों का भी आप इस वो कुछ ना फरोल वाली बात है कि आप जाके आलिया हमजा से क्या लड़ाई थी, उसने कहा रैली क्यों नहीं निकाली? तो उसने कहा जी आप कौन होते पूछे? उसने कहा मैं तो चीफ ऑर्गेनाइज़र हूँ, कि मैं कर रही हूँ, सारे पंजाब को से मुतहर्रिक किया, जुनैद ने उधर किया, तो इनके साथ तो ये लड़ाई है ना। एनीवेज, अब उनको भी कंट्रोवर्शियल किया जा रहा है सोशल मीडिया पे। कौन से अकाउंट्स कहाँ से हिदायत लेके काम करें मुझे पता है, ठीक है। कौन किस पे कर रहा है वो भी हमें पता है। गुजारिश ये है कि सियासी जमातों से बात करनी पड़ेगी, सियासी जमातों से बात करेंगे, ओपनिंग वहीं से मिलेगी। इस्टेब्लिशमेंट से बात अगर आप कहते हैं एक जमहूरी क्रेडेंशियल्स भी होते हैं, आप या तो फिर छोड़ दें, आप कहेंगे ठीक है डेमोक्रेसी की बात ना करें, फिर प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स करनी है, पावर पॉलिटिक्स करनी है, तो फिर आप उनसे बात कर लें। जो भी हैं इनके पास कोई इख्तियार नहीं है, मान्यतों में बिल्कुल भी बेख्तियार है।
अच्छा, और ज़ाहिर है मुलाकात भी ना करा सके, हाँ तो ठीक बिल्कुल है, बेख्तियारी तो है ना शाह जी। गुजारिश ये है कि फिर भी गुफ्तगू इनसे करें, और गुफ्तगू इनसे करेंगे क्योंकि इनके हमारे बतौर सियासतदान कहीं ना कहीं जो मुफादात है वो इकट्ठे हो जाएंगे। इस्टेब्लिशमेंट एक इदारा है, इस वक्त उनकी कोई कंपल्शन नहीं है, वो अपने या तो आप उनके TOR सबमिट करके बात कर लें, वो तो हो सकती है, लेकिन जंग के बाद की जो हालात हैं उसमें उसको देख के देखिए, आपने डे टू डे पॉलिटिक्स करनी है, डे टू डे रियलिटीज़ देख के पॉलिटिक्स करनी है। पहले अपोजिशन जमातों को मिलाएं, हम हमारी ये फर्म ओपिनियन है, फवाद साहब ने भी दी है, मैंने भी दी है खान साहब को, कि सर आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। PTI के बैनर के नीचे उन्होंने एहतजाज नहीं करने देना, आप ताकत के ज़रिए ताकतवरों से नहीं लड़ सकते, जहानत से लड़ सकते हैं। PTI पहले कहा जाता बंद गली में आ गई है, मेरा ख्याल में इस क़यादत ने उसको बंद कमरे में, अंधेरे कमरे में पहुंचा दिया, और उसका सिर्फ नुकसान इमरान खान साहब की ज़ात को है, हुआ भी है, हो भी रहा है और होगा भी, और वो बेचारे कैद बंद की सहूलतें वहाँ पे बर्दाश्त करते रहेंगे। इन सब की याशियाँ लगी हुई हैं, और याशियाँ भी क्या मैं कहूँ, या मतलब इन लोगों को ना अपनी जड़ें भी काट रहे हैं। आप मुझे बताइए कि जो 2 साल इस्टेब्लिशमेंट नहीं कर सकी, हुकूमत नहीं कर सकी, निगरान हुकूमतें नहीं कर सकी, हमारे कारकुनों को मारा भी, शहीद भी किया, जेली मुकदमे भी किए, 9 में 35-40 हज़ार बंदा राउंड अप किया, इन्होंने आके इस तरह फसाद का, नफाक का बीज बोया है कि अब पार्टी डे टू डे पॉलिटिक्स में भी रेलेवेंट हो गई। सही है। लेकिन सिद्धू साहब इनफैक्ट वो तो खुद अब देखें ना, अपने ऊपर क्रिटिसिज्म ले रहे हैं एक तरह से, लेकिन साथ में जैसे जोसेफ कह रहे हैं या बैरिस्टर गौर के बारे में कहा जा रहा है, वो चाहते हैं कि पॉलिटिकल फोर्सेस को एंगेज किया जाए। फिर जंग के दिनों में भी देखा जाए तो पार्लियामान का माहौल बड़ा ज़बरदस्त रहा है, एक नेशनल यूनिटी का मैसेज दिया है। अगरचे उनके ख्याल में PTI बंद कमरे में, वो भी अंधेरे कमरे में जाके खड़ी हो गई है, लेकिन लगता नहीं है कि जमहूरी रवायात को मद्देनजर रखते हुए, पार्लियामान को स्ट्रेंथन करने के लिए, पॉलिटिकल सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए उस हारे हुए शख्स के साथ भी आप जाके बैठे, गुफ्तगू करें, एंगेज करें, ताकि जी मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ। आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे कि जो साहब ने भी फरमाया, विद दैट मोस्ट रिस्पेक्ट मैं उनसे भी एग्री करता हूँ कि ये बात पॉलिटिकल लोगों ने करनी है। लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है, मौलाना फजल रहमान इनके बहुत करीब आ चुके थे, ही वॉज रेडी टू, मतलब कुछ दिनों में ऐलान करने वाले थे, और जब मतलब इस किस्म की बेतरतीबी होगी और ना किसी और जो बेहंगम सा एक हजूम बन जाएगा, तो फिर इनके पास अब कोई हल ही कोई नहीं, कोई भी ना इनको रिजर्व सीटें मिल रही हैं, पता नहीं अदालत क्या फैसला करती। मेरा जो लीगल परसेप्शन कहता है, चूँकि बनती नहीं शराजी साहब, यानी चूँकि मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन का स्टूडेंट हूँ, मुझे पता नहीं बनती जी, इनको भी पता नहीं बनती, अपने दिल पे हाथ रख के कहते नहीं बनती। तो इसलिए इनको चाहिए वही, मैं अच्छी बात है फैसल जोसेफ एक सियासी खानदान से तलक रखते हैं, सियासत में रहे शुरू से, इनके बुजुर्ग भी सारे, कि ये पॉलिटिकल लोगों से डायलॉग करना पड़ेगा, जिनसे ये करना चाहिए तो उन्होंने डायलॉग नहीं करना है इनसे, वो ना है ही, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है जी, अगर वो इनसे डायलॉग करें तो। बहुत शुक्रिया खलीलदार सिंधु साहब और फैसल चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, बड़ी वजाहत के साथ जो इस वक्त अदालत में चल रहा है और फिर पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर गोया के सिचुएशन को कैसे बेहतर अंदाज में हैंडल किया जा सकता है, गुफ्तगू कर रहे थे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे नाज़रीन, और ब्रेक के बाद कुछ मामला उठाएंगे कि जो कम उम्र शादियों से मुतल्लिक एक बिल आया, सदर पाकिस्तान उस पर दस्तखत भी कर दिए, लेकिन कुछ मजहबी जमात उस पर सीख पाएँ, इस्लामी नज़रियाती कौंसल से राय लेने के हवाले से बात की जा रही है, कितना ये मुतालबा जायज़ और दुरुस्त है, इसको डिस्कस करते हैं ब्रेक के बाद।